आज की इस लेक्चर में हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सेपरेशन वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर। सपोज करें हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला, ठीक, जो कि हमारे पास 3D स्पेस में है। तो हम चाहेंगे कि इसको हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में लिखें, इस पॉइंट को स्पेसिफाई करें, ठीक है, डिस्क्राइब करें। तो इसके लिए हम ऐसा करने वाले हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी डिफाइन करेंगे। और फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये जो ओरिजिन है, यहाँ से हम इस पॉइंट, जो पॉइंट हमें डिस्क्राइब करना है, वहाँ तक हम एक एरो आर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और इस एरो आर को जो हम ड्रा कर रहे हैं, इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलवा रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये पोजीशन वेक्टर एक्चुअली हम ड्रॉ कर रहे हैं। और ये एक्चुअली लोकेट करता है इस पॉइंट को रिलेटिव टू द ओरिजिन। तो यही इसकी डेफिनेशन भी बनती है, ठीक है। अब चूंकि ये पॉइंट ई जो है, इसको हमने रिलेट किया पोजीशन वेक्टर के जरिए ओरिजिन से। तो अब हम इस पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के तौर पर डील करने वाले हैं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो हम इसको लिखने वाले हैं आर वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर, इक्वल्स एक्स एक्स, ठीक, यानी इसका एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स मैग्नीट्यूड से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम वाई एक्सिस के अलोंग, वाई मैग्नीट्यूड से यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हम ऊपर z की डायरेक्शन में, यानी z एक्सिस पर z मैग्नीट्यूड से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई जी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा। और इसको हम इस तरह से डिस्प्ले करेंगे, आर वेक्टर इक्वल्स एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, ठीक। एक्स कैप एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई कैप वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जी कैप जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया जी। तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हम बता सकते हैं। सिंपली हम ये करने वाले हैं कि इन मैग्नीट्यूड जो कि एक्स वाई जी के लॉन्ग हैं, इनका स्क्वायर लेकर उनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अ, और हम यूनिट वेक्टर भी बता सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर, जिस तरह से हमने ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये देखिए एक खास डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में को स्पेसिफाई हम कर रहे हैं इस यूनिट वेक्टर से, ठीक। तो इस यूनिट वेक्टर को हम लिख भी सकते हैं। और वो जनाब डेफिनेशन के मुताबिक आर कैप इक्वल्स आर पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर है ये, और मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर है ये। तो हम इसको आर वेक्टर को आर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी इस पोजीशन का जो यूनिट वेक्टर है इन इन दी रेडियल डायरेक्शन, वो हमें मिल जाएगा। तो ये रही जी इनकी डेफिनेशंस। चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली इस पोजीशन के, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया, इस पोजीशन में जो इनफिनिटेसिमल चेंज आता है, यानी स्मॉल चेंज आता है, दैट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट एक्चुअली द इनफिनिटेसिमल चेंज इन पोजीशन। तो इस इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को हम कहाँ से कहाँ तक मेजर कर रहे हैं, एक्स वाई जी, जो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें हम जो छोट स्मॉल चेंज जो हमारे पास आ रहा है, ये करके इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह रहे हैं। और इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसको रिप्रेजेंट करें डी आर से, ये भी ठीक है, या फिर डी एल से रिप्रेजेंट करें, ये भी सही है। तो डी एल
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन जी। ठीक है, और ये स्मॉल चेंज एक्स की डायरेक्शन में एक्स यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है, और ये वाई यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर, ये जी यूनिट वेक्टर स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आप इस चीज़ की समझ आ गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, जो है कि सेपरेशन वेक्टर्स। सेपरेशन वेक्टर में हम दो मेन चीज़ें हैं जिनको हम समझने वाले हैं। एक है जी सोर्स पॉइंट और दूसरा है फील्ड पॉइंट। और जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये रहा हमारा ओरिजिन। इस ओरिजिन से जो एक सोर्स पॉइंट है वो इस यहाँ पे है, और ये सोर्स पॉइंट इस ओरिजिन से आर प्राइम लोकेशन पर है, आर प्राइम लोकेशन पर है। ठीक है, और ये रहा जी हमारा फील्ड पॉइंट। ये फील्ड पॉइंट जो है ये ओरिजिन से आर लोकेशन पर है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारे पास आर है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में एक्चुअली हम दो तरह के पॉइंट से डील करते हैं। एक पॉइंट है सोर्स पॉइंट, जिसको हम कह रहे हैं आर प्राइम इन लोकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कहाँ पे पड़ा हुआ है। और दूसरा है फील्ड पॉइंट आर, यानी वेयर फील्ड इज कैलकुलेटेड। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों पॉइंट जो है इनको हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे इस फिगर में हमने किया है। ठीक है, तो सेपरेशन वेक्टर अब इन दोनों के हिसाब से क्या बनेगा, ये आर बनेगा, ये वाला आर जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपने इसके लिखने का जो ये स्टाइल है, एक्चुअली दैट स्पेसिफिकली यूज टू स्पेसिफाई द सेपरेशन वेक्टर। ठीक, तो ये बनेगा जी हमारे पास डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो हम लिखेंगे आर इक्वल्स आर माइनस आर प्राइम। तो ये हमारे पास बन गया सेपरेशन वेरिएबल। ठीक है, और याद रखेंगे जो सोर्स पॉइंट को सोर्स पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे चार्ज पड़ा होता है, और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं, और जो कि फर्दर किसी पॉइंट पर जाकर हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ फाइंड करना चाह रहे होंगे, तो इसलिए हम उस पॉइंट को फील्ड पॉइंट कह रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत ही ज़रूरी डेफिनेशन है जो कि हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे अब कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ सेपरेशन वेक्टर। सेपरेशन वेक्टर्स के कार्टेशियन कंपोनेंट्स क्या बन सकते हैं। तो इसका वेक्टर फॉर्म ये है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर इक्वल्स एक्स माइनस एक्स प्राइम, एक्स यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, वाई माइनस वाई प्राइम वाई यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, और जी माइनस जी प्राइम जी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। हम इनको कार्टेशियन कंपोनेंट्स में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक्स वाई जी जो हैं ये सोर्स पॉइंट्स है, एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम जो हैं ये फील्ड पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम इसकी वेक्टोरियल फॉर्म जो है लिख सकते हैं। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं, वो इस तरह से कि आर जो है ये दो लाइंस के बीच में हम इस तरह लिखते हैं, तो ये मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो इक्वल्स है इस टर्म का, इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, और फिर सबको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। तो ये रहा जी मैग्नीट्यूड। और हम यूनिट वेक्टर भी बता सकते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा। तो ये बनेगा जनाब ये आर वेक्टर, तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारे लिए। ठीक, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। तो आज की पॉइंट्स हमारे ये हैं कि पोजीशन वेक्टर जो है वो है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू द ओरिजिन, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनफिनिटेसिमल चेंज इन पोजीशन। सेपरेशन वेक्टर है डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, और याद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूजिंग स्क्रिप्ट, ये मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, यूं करके। ठीक है, यूं करके लिखना चाहिए, नोटेशन एवॉइड्स लेंथी कार्टेशियन एक्सप्रेशंस। तो आपको नोटेशन का भी पता होना चाहिए। ये इतना अच्छा नहीं है। अब बहरहाल आप कह सकते हैं कि ये जो नोटेशन है ये वाला, ये एक्सप्रेशन वेरिएबल की हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर इसको मैं इक्वल फॉर्म में लिखूं तो ये वाला जो नोटेशन है ये सोर्स पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये वाला जो नोटेशन है ये हम यूं करके प्राइम डाल के ये हम फील्ड पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं।